आज भाई बहन को बिछड़े 50 साल हो गए हैं। 50 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो इनके भाई आज तक नहीं आया। अभी फिर भी अभी इनको अपने भाई का इंतजार है। बहुत मुझे सारे जितना प्यार उसने दिया ना, शायद मेरे माता पिता ने भी उतना प्यार नहीं दिया। जी। तो जो फिल्म हमने देखी थी ना, वो गाता बड़ा अच्छा था मेरा भाई। तो फिल्म देखने के बाद वो जब मुझे देखता था, वो ये गाना गाता था कि फूलों का तारों का। हाँ। वो मैं बहुत मिस करा पूरे बचपन में। और बस राखी और वो जो त्योहार आता था, तो वो मेरे लिए एक अजीब सी फीलिंग रही हमेशा से। क्या हुआ कि पिताजी ने अपने सोर्सेज से बहुत मालूम करने की कोशिश करी कि वो शिप गया तो गया कहाँ। लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी वो शिप का नहीं पता चला, और ना ही मेरे भाई का। स्टोरी आई कि कहीं पाकिस्तान की जेल में तो नहीं। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेके आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक भाई बहन किस तरह बिछड़े। बात 1971 की है। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म रिलीज़ हुई थी दिसंबर 1971 को। और भाई बहन यह फिल्म देखने गए। भाई, इस फिल्म का यह गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। एक भाई अपनी बहन के लिए गाता है। फिल्म का यह गाना उनके लिए सदा के लिए यादगार बन गया, उनके जीवन से जुड़ गया। आइए मिलते हैं निवेदिता शर्मा जी से। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। निवेदिता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। निवेदिता जी, आपका ब्रदर कैसे बिछड़ा है और फिल्म की कहानी आप बताएंगे। आप 1971 में जब ये फिल्म शुरू हुई थी, आपकी उम्र क्या थी अंदाजा, और भाई आपका छोटा था या बड़ा, ये बताएं। ऐसा है स्वामी जी, जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो मैं बहुत ही छोटी थी, लगभग फर्स्ट क्लास में थी या सेकंड में, इतना मेरे को नहीं याद। और जो भैया थे वो मेरे से लगभग 10 साल बड़े थे। तो मेरी सिस्टर उन दिनों कॉलेज में थी, मैत्री कॉलेज में। तो उसकी कॉलेज में ये फ़िल्म दिखाई गई थी, हरे कृष्णा हरे रामा। तो लकीली हम तीनों बहन भाइयों ने वो एक साथ फ़िल्म देखी। और वो क्योंकि फ़िल्म जो है बेस्ड थी अपने ड्रग्स पे और भाई बहन के लव पर। और हालांकि वो उसमें स्पिरिचुअल टच दिया था उन्होंने, देवानंद जी ने, ओशो से इंस्पायर्ड हो करके। तो उसके बाद क्या हुआ, वो फिल्म हमने तीनों बहन भाई ने एक साथ देखी। उसके कुछ ही सालों बाद मेरे भाई जो है वो मर्चेंट नेवी में गए। और मर्चेंट नेवी में उनका जाना हुआ, और उन्होंने 2-3 ट्रिप ही करे थे। शायद इनका चौथा या पांचवा शिप था जिसमें वो गए थे एज ए चीफ़ ऑफिसर शिप के। और वो शिप जो है पहुंचा कराची तक। कराची से उसने आगे जाना था दुबई। और जब वो कराची पहुंचा मेरा भाई, तो उसका हमें लास्ट कॉल आया कराची में कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, और अब मेरा शिप यहाँ से बोर्ड करेगा वहाँ के लिए, कराची के लिए। फिर मैं दुबई के लिए, फिर मैं तुमसे वापस से बात करूँगा, और मैं आकर के तो तेरे को दिवाली पे मिलूँगा, और दिवाली में हम खूब पटाखे जलाएंगे। तो ये मेरे भाई से मेरी लास्ट बात हुई थी। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मेरे माता पिता ने बताया कि उसका शिप मिल नहीं रहा, वो लॉस्ट हो गया कहीं। और उन दिनों इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, चांद राम जी मिनिस्टर थे। तो क्या हुआ कि पिताजी ने अपने सोर्सेज से बहुत मालूम करने की कोशिश करी कि वो शिप गया तो गया कहाँ। लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी वो शिप का नहीं पता चला, और ना ही मेरे भाई का। शिप पता नहीं कहाँ डूब गया या क्या हुआ, लो मिला ही नहीं। उसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी आए, काफ़ी चर्चाएं भी चली, पर शिप नहीं मिला। तो आज भाई बहन को बिछड़े 50 साल हो गए हैं। तो इनका भाई आज तक नहीं आया। अभी फिर भी अभी इनको अपने भाई का इंतज़ार है। बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आए हैं, पार्टीशन में जो बिछड़े हुए लोग 75-76 साल बाद भी भाई बहन बहुत मिल रहे हैं। ये तो ऐसे से न्यूज़ सुनने में आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है शायद इनका भाई भी कभी मिल जाए। इन्होंने जब से कभी राखी नहीं मनाई, राखी भाई दूज कुछ नहीं मनाया। देखिए, जब शुरू में मेरा भाई खोया था, तो बहुत अजीब सा लगता था।
क्योंकि जो स्कूल में बच्चे बात करते थे कि हमने राखी मनाई, हमने ये करा, तो मुझे बहुत अजीब सा फ़ील होता था कि सब लोग अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं है। तो बहुत बुरा फ़ील होता था बचपन में। और वो दिन आता था तो एक अजीब सा एक फ़ीलिंग आती थी कि अब क्या क्या करना है, मतलब इस फीलिंग से कैसे बचें। तो हालांकि मेरे जो ताया जी के बेटे हैं, वो लोग आते रहे और आज भी आते हैं। बट जो एक मेरे भाई के साथ जो एक मेरा कनेक्शन था, जो एक प्रेम था उसके एक साथ। बॉन्ड था जो, हाँ। हाँ, एक बॉन्ड था, क्योंकि वो जो फ़िल्म हमने देखी थी ना, वो गाता बड़ा अच्छा था मेरा भाई। तो फ़िल्म देखने के बाद वो जब मुझे देखता था वो ये गाना गाता था कि फूलों का तारों का। और वो मुझे मतलब मुझे जितना प्यार उसने दिया ना, शायद मेरे माता-पिता ने भी उतना प्यार नहीं दिया। मम्मी-पापा तो शुरू से ही बिज़ी रहते थे अपने सामाजिक कार्यों में, अपने ऑफ़िसेज़ में, अपने और सोशल एक्टिविटीज़ में रहते थे वो लोग इन्वॉल्व। तो भाई मेरा बहुत मेरे को बच्चों के जैसा प्यार करता था, मुझे बच्चों के जैसा उसने खिलाना, पिलाना, केयर करना। तो मैं बहुत ही क्लोज़ थे अपने भाई के। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ बोलता भी रहता था कि मैं ऐसे करूँगा तेरे लिए, वैसे करूँगा। तो उसकी बहुत सुखद मेमोरीज़ हैं मेरे साथ। तो जो उसके साथ मेरा वो जो बॉन्ड था, वो जो प्यार था, वो मैं बहुत मिस करा पूरे बचपन में। और बस राखी और वो जो त्योहार आता था तो वो मेरे लिए एक बहुत एक अजीब सी फीलिंग रही हमेशा से। क्या आपको उम्मीद है कि शायद कभी जीवन में वो मिल पाएगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, बहुत सालों तक तो ये उम्मीद रही मुझे और मेरे माता-पिता को भी। हम लोगों ने हर तरफ उसको तलाशा। इवन 2-3 थ्योरीज़ पे वर्क भी किया कि शायद जहाज़ डूब गया और उसके सारे क्रू मेंबर ख़त्म हो गए। तो फिर क्वेश्चन ये था कि फिर उनका सामान या कोई मलबा कहीं से मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बिज़ी रूट था जिस रूट पे वो गायब हुआ उसका शिप। तो वो थ्योरी पे भी वर्क किया हमने। फिर एक दूसरी थ्योरी आई कि कहीं पाकिस्तान की जेल में तो नहीं, उस थ्योरी पे भी अपनी तरफ से वर्क करने। तो लगता था कि शायद मिरेकल होते हैं दुनिया में, तो शायद कभी आ जाए वो, हु नोज़। बट अब तो ये है कि बस एक याद ही है, एक मेमोरी है। आएगा नहीं आएगा नहीं पता। ऐसा कभी कभी लगता है कि ये आंखें अभी भी उसको जैसे खोजती हैं। भी हमारी यही आशा है कि इनका भाई वापस लौट आए। दोस्तों, आपने ये साथ ही वीडियो में इनके भाई की तस्वीर देखी होगी। शायद अगर ऐसा रिसेम्बलेंस में कोई व्यक्ति आपको मिले तो हमें ज़रूर सूचित करें। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है।